दोस्तों नमस्कार, आपका राल्टी नाम विशेष स्वागत है। आइए हम एक अच्छे विषय के साथ जुड़ते हैं। आप सभी का इस एपिसोड में सुस्वागतम। आइए आज के विषय के बारे में जानते हैं, किन किन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। मीटिंग व सेमिनार क्यों होता है, लोग क्यों सेमिनार में नहीं आते हैं, आज वेबिनार का चलन क्यों बढ़ा, लोगों को वेबिनार या सेमिनार में कैसे लाएं, वेबिनार और सेमिनार में अंतर। तो आशा है कि सारे विषयों से आपका बहुत कुछ लाभ होगा और साथ ही साथ उन लोगों को जो खास करके सेमिनारों के प्रति नकारात्मक हैं, शायद इस एपिसोड से उनका भला होगा और कहीं ना कहीं आपके साथ वो लोग फिर से बढ़ेंगे, जुड़ेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण विषय है और कहीं ना कहीं सबको देखने और दिखाने लायक वीडियो है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। राल्टी नामा करेगा कारनामा और मिलकर करे हंगामा। अब देखिए, मीटिंग और सेमिनार क्यों होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बच्चे से अगर हम ये पूछे आप स्कूल क्यों जाते हैं, तो ये कहेगा पढ़ने जाते हैं, ज्ञान लेने जाते हैं, कुछ सीखने जाते हैं, आगे बड़ा बनना है, ये है वो, 1000 किस्म की बातें होती हैं। लेकिन एक जब व्यक्ति नौकरी परस्त होता है या कामकाजी हो जाता है, उससे पूछे कि आप कब पढ़ने जाते हैं। आपका भी कोई क्लास होता है, आपको भी कुछ करना होता है। 90% भारतीयों की स्थिति ये है कि ना तो उनकी पुस्तकों से कोई लेना देना है, ना कोई अच्छे वीडियो से लेना देना है, ना कोई सेमिनारों से लेना देना है। वो आम जीवन को जी रहे हैं, उसी में रगड़ घस लगे हुए हैं। लेकिन ये मानव जीवन जो मिला है, पूरे जीवन सीखने के लिए, कुछ पढ़ते रहने के लिए, उसको ऐसे ही गवा रहा है। जब उसके पास किताबें नहीं होंगी, पढ़ने के लिए कोई सामग्री नहीं होगी, तो सोच के देखिए वो क्या कर सकता है। अब मेरे जैसा व्यक्ति जब किताबों से जुड़ता है तो उसका फायदा होता है। जैसे मैं दिखा सकता हूँ, आप सभी देख सकते हैं मेरे हाथ में है ये किताब, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अग्नि की उड़ान। ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है साइंस से जुड़े लोगों के लिए। तो मैं कह रहा हूँ किताबें पढ़ना चाहिए, पढ़ने में क्या जाता है। ऐसे ये पुस्तक है आपके पास, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लॉक्स एंड कीज, ये जो है एस अत्री है जो डायरेक्ट सेलिंग RCM में सफल है इस समय, उनके द्वारा लिखी बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। पढ़ना चाहिए, किताबें पढ़ने में क्या कुछ होता है, लेकिन पढ़ते रहना चाहिए। एक ये किताब है। अब ये आदतों को बदलने का अभ्यास, RCM के फाउंडर जो है आदरणीय TC छावड़ा, इन्होंने लिखा है। तो ये कहीं ना कहीं किताबें पढ़ते रहना चाहिए। तो मैं बहुत सी किताबें रखा हूँ, शायद सबको न दिखा पाऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमें पढ़ते रहना चाहिए, कहीं इस वीडियो से जुड़े रहना चाहिए, सेमिनारों से जुड़े रहना चाहिए। तो आइए आज की इस पर बात कर लेते हैं। मीटिंग और सेमिनार में क्या होता है। आज के दौर में उत्साह लक्ष्य के साथ एक अच्छे माहौल से जुड़े रहने या शामिल होने से मिलता है। देखिए, जब तक हम कहीं जाएंगे नहीं, अपने प्लेस को चेंज नहीं करेंगे ना, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि हम जहाँ हैं, जिस घर में हैं, जिस लोगों में हैं, सिर्फ वो उनकी विचार वैसे ही माहौल में पड़े रह जाते हैं। इसीलिए सेमिनार में जब जुड़ते हैं तो वहाँ कुछ नया मिलता है। अपने अंदर का ज्ञान और परिवर्तित ज्ञान को एकरूपता में लाने के लिए सेमिनार महत्व है। देखिए, जो भी हमें ज्ञान है, जो हमें नॉलेज पहले से है और जो उसमें ट्रांसफॉर्म हुआ है, बदलाव आया है, इन सारे को एक रूप में लाने के लिए, एक सही दिशा में लाने के लिए सेमिनारों का महत्व है। अपने साथ लोगों को जोड़े रखने के लिए मीटिंग सेमिनारों को सबसे बड़ा तंत्र कहा जाता है। कुछ गतिविधियों का निरीक्षण आज हम काम से नहीं, सेमिनारों के मंच साझा कर पाते हैं। देखिए, ऐसा है कि सब कुछ आसानी रूप से नहीं हो सकता है। आप 1 to 1 कितने लोगों को फोन करेंगे, सारे लोगों को एक बार मैसेज कर दिए कि फला जगह सेमिनार है, आप आइए, वहां बातचीत होगी। कहीं ना कहीं मंच पे हम पहुंचते ही बहुत सी चीजों को खुलासा होता है और हर आदमी पॉजिटिव हो जाता है। उसी तरह से अकेले काम करते हुए थकान और नकारात्मकता के बोझ को खत्म करने का काम यहाँ हो जाता है, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें निकल के आती हैं, उदाहरण ऐसे ऐसे मिलते हैं कि हमारे अंदर की जो नकारात्मक दृष्टि है वो स्वतः समाप्त होने लगती है। अपना कौशल विकास और स्वयं में परिवर्तन का कार्य सेमिनारों में आसानी से हो जाता है। अच्छा श्रोता और उसके बाद अच्छा वक्ता बनने का मौका सेमिनारों में हासिल हो पाता है। डायरेक्ट सेलिंग के लक्ष्य अपने टीम के लोगों में डायरेक्ट सेलिंग निश्चित करा लेना आसान हो जाता है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि कौन टेक्निकल जाएगा, कौन रॉयल्टी जाएगा, कौन डायमंड जाएगा, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ लोग अगर सेमिनारों में हर महीने बैठते रहे, वो अपने आप तय कर लेते हैं कि बनना क्या है और बनकर दिखा भी देते हैं कि वो होते क्या है। इसलिए भी सेमिनारों का होना बहुत जरूरी है। कार्य कर रहे सभी लोगों को सक्रियता के लिए उत्साहवर्धन सेमिनारों के माध्यम से हो जाता है, क्योंकि हम उनके अंदर जितना हवा भरते हैं उससे कहीं जाना। एक साथ सैलाब में जब लोग जुड़ते हैं तो एक दूसरे को देख करके पॉजिटिव होते हैं और मंच में खड़ा हुआ आदमी तो खुद में जादूगर होता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक अच्छा सेमिनार आपके कार्य करने की क्षमता और सक्रियता को 10 गुना बढ़ा देता है। इसलिए सेमिनार में जाइए कि आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहे, ऊर्जा के साथ आप हमेशा काम करते रहें।
अब देखिए, लोग सेमिनारों में क्यों नहीं आते हैं, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर ज़्यादा लोग जो भी नए खास करके लोग काम करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, वो ये हमेशा कहते हैं कि लोगों को बुलाया तो जाता है लेकिन लोग आते नहीं हैं। इसलिए इस पे चर्चा बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि इससे भी ज्यादा कारण हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं रखता हूं और इसी तरह की बातें आपको मिलेंगी। पैसे के पीछे दौड़ने वाले लोगों को सेमिनार में आना सबसे बेकार काम लगता है। अरे सेमिनार में क्या होगा, मैं तो दिन भर में 1000-2000 रुपए ऐसे बना लेता हूँ, अब वहां जाकर के मेरा नुकसान होगा, तो टिकट भी लेना पड़ेगा, समय भी देना पड़ेगा, इधर का जो मिलना वो भी चला जाएगा। यही वजह है कि वो डेली देख रहे हैं, उस साल का नहीं देख पाते हैं, वो ना तो 5 साल का देख पाते हैं, ना आने वाले अपने जीवन के बारे में सोच पाते हैं। वो केवल 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 कुआं खोदो पानी पियो डेली वाले में ही रह जाते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि ग्रो माइंड, सोच को अपने बदलने की कोशिश करिए, क्योंकि आप जब बदलाव की ओर जाएंगे तो आप बड़ा काम कर पाएंगे। तुरंत के लाभ को देखने वाले लोग कभी भी सेमिनार में आना पसंद नहीं करते, वो कर ही नहीं पाएंगे। समय और टिकट के भार को ज्यादा बोझ मानने वाले कभी आना नहीं चाहते। वो जब टिकट ही उनके लिए बोझ है, समय ही बोझ है, तो क्या मतलब है। एक ही तो जीवन है, उसमें भी अगर हम अलग अलग ढंग से काम न कर सके, कहीं जुड़ सके, कहीं जा न सके, तो क्या मतलब ऐसे जीवन की। बने रहिए कमरों में बंद होकर के जेल खादों में, क्या फर्क पड़ता है। लोग आज ज्ञान पर कम खर्च ज्यादा फालतू के शौक पर धन लुटाना पसंद करते हैं। 50,000 1-1 करोड़ के लोग मोबाइलें खरीद रहे हैं, लेकिन खुद के कॉन्सेप्ट के लिए, खुद के माइंड के लिए आप 20,000-25,000 के भी एक अच्छे वर्कशॉप से जुड़ना पसंद नहीं कर पाते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आपको अपने जीवन के लिए खर्च करना है। जहां आपका अपना ग्रोथ है वहां से आप भाग खड़े होते हैं, और जहां से आपका समय जाता है, पैसा जाता है, भविष्य अंधेरे में जाता है, वहां के लिए आप मर मिट रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। को क्या करेंगे, नौकरी या व्यवसाय में सफल होने के बाद पढ़ना नहीं चाहते तो सेमिनार में जाना मुश्किल ही होगा। बहुत से लोगों को हमने देखा है, दावे के साथ कहता हूँ और ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ, यूट्यूब के इतने बड़े वर्ड पे मैं कह रहा हूँ कि लोग नौकरी या व्यवसाय पाने के बाद, कौन ऐसा है माइकल लाल जो अभी भी पढ़ता होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस बात को खुल के कह रहा हूँ कि बच्चे को तो लोग लाखों रुपए का किताबें दे देते कि बेटा पढ़ो बेटा पढ़ो पढ़ो, सबको कहते रहते हैं, लेकिन खुद कब पढ़ते हैं। ये सबसे बड़ी हानि की बात है। जब आप पढ़ने नहीं बैठते हैं तो आपके बच्चे क्या खाक पढ़ने बैठेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। जब आप पढ़ने बैठेंगे तो लोग अपने आप नकल होता है, डुप्लीकेट होता है, जो लोग देखते हैं वही करते हैं। यही वजह है कि जब आप पढ़ते रहेंगे तो अपने आप आपकी पीढ़ियां पढ़ती रहेंगी। और शिक्षित होने का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है कि आप पढ़ते रहें। विवेकानंद अपने समय तक लास्ट अंतिम समय तक पढ़ते रहे हैं, और भी बड़े बड़े विद्वान पढ़ते रहे हैं। आज हम उनसे क्या बड़े हैं, इसलिए इस पे सोचना चाहिए। सेमिनारों में केवल व्यवसाय की चर्चा नहीं होती, जबकि इसके लिए बोरिंग का विषय बन जाता है। अब क्या है, उनको लगता है केवल अपने अपने बिजनेस के बारे में बात होती है। ऐसा नहीं है, जीवन के कई मूल्यों के बारे में बात होती है। अब आपका नजरिया क्या है, वहां जाके लेने का महत्वपूर्ण होता है। आलस में जीवन बिताना पसंद है, क्रांति के साथ नया काम या विचार आगे बढ़ाना पसंद नहीं आता। वजह यही कि जहां कहा है कूप मंडूप बन के रहना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, अपने चार दीवारी में शोर खुद मचा सकते हैं, पर सेमिनारों को वो हल्ला करना नहीं जानते हैं। अब जो आप अंदर घर में किसी पर चिल्ला रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप सेमिनारों के हालों में आके चिल्लाएं। आपको नई ऊर्जा भी मिलेगी और कहीं न कहीं आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा और आप बड़े पैमाने में बड़ा काम कर सकते हैं। इसलिए बड़े काम बड़े नाम के लिए आपको आना ही पड़ेगा, और कहीं न कहीं सेमिनार ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जीवन में हमेशा स्कूलिंग महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उम्र के साथ स्कूलिंग महत्वपूर्ण है, लेकिन शिक्षा, एजुकेशन ये हमेशा महत्वपूर्ण है। और ये नहीं कहा जा सकता कि जो किताबों में लिखी शिक्षा, जो कह सकते हैं केवल 1 to 12 का है या ग्रेजुएशन का है, पोस्ट ग्रेजुएशन का, ये एजुकेशन है। एजुकेशन का मतलब है कि हमेशा आपके अंदर सक्रियता रखें और आप हमेशा नई ऊर्जा से भरे रहें। ऐसे एजुकेशन के लिए आपको हमेशा लगातार लगे रहने की आवश्यकता है, और इसके लिए आपको किताबें महत्वपूर्ण है। अन्य जगह दूसरा भार लेता है, जबकि सेमिनारों में खुद को जगाने के लिए बहुत सही जगाने या लगाने की बात सही नहीं लगती है। ऐसे कारण है जिसकी वजह से वो लोग भागते रहते हैं। आज वेबिनारों का चलन क्यों बढ़ा, ये महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा वीडियो स्टार्ट करना है, बहुत लंबा हो गया है। कोरोना काल का नया वरदान कहा जाता है आज के चल रहे वेबिनारों को। जो वेबिनार आज हम देख रहे हैं ना, ये कोरोना काल के बाद से बहुत महत्वपूर्ण हुए हैं। वेबिनार का एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से कहीं भी सेमिनार
ले सकते हैं, कर सकते हैं, इसलिए इसका महत्वपूर्ण है। डिजिटल के दौर में अब बनाने की व्यवस्था को अस्थायी रूप से खत्म कर दिया गया है। वेबिनार अटेंड करने के लिए बस मोबाइल की बैटरी चार्ज हो और रिचार्ज होना जरूरी है। ये दो महत्वपूर्ण है। यदि अगर आप ऐसा कर सकते हैं, नेटवर्क में है, तो आप वेबिनार लेते रहिए। बड़े लीडरों को सुनने के लिए जो लंबी यात्राएं करनी पड़ती थी, अब वो कम हो गया है। कंपनी के जिन बड़े लोगों को देखने के लिए सालों लगते थे, उन्हें हर दिन देखा जा सकता है। टिकट के खर्च से बचने वालों के लिए एक प्रकार से वेबिनार अब उचित विषय है, क्योंकि वहां भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ पेड वेबिनार है तो वहां नहीं भाग ले सकते, लेकिन जो फ्री वेबिनार है कम से कम वहां तो बैठ ही सकते हैं। सेमिनार कराने के लिए जो भागदौड़ होता था जो लीडर लोगों को, वो चीज अब बहुत कम हो गया है। कंपनी के अपडेट और ट्रेनिंग प्रोग्राम को सही समय पर आसानी से पहुंचाया जा रहा है। टारगेट और अचीवमेंट को समझने के लिए महीनों इंतजार का काम वेबिनार ने ले लिया है। यानी बहुत ही कम समय में अब बहुत सी चीजें बदलाव हुई हैं। बस आपकी तैयारी है, लोगों को वेबिनार सेमिनार में बैठाते रहिए और बिजनेस पढ़ाते रहिए। लोगों को वेबिनार सेमिनार में कैसे लाएं, ये महत्वपूर्ण है कि आप उनको कैसे लाएं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखें, ताकि मेहनत मेरा भी कामयाब हो और आप देखें तो आपका काम भी कामयाबी और बढ़े। बच्चों और विद्यार्थियों के लिए स्कूल या कॉलेज जरूरी है, ठीक वैसे ही सभी के लिए सेमिनार जरूरी है। ज्ञानी होना ठीक नहीं है, परंतु ज्ञान को अपडेट करते रहना अति आवश्यक है। जीवन में उत्साह बनी रहे, इसके लिए सबसे आसान है कि आप हमेशा सेमिनारों से जुड़े रहें। व्यवस्था का एक छोर सेमिनार से जुड़ा होता है, इसलिए सेमिनार का महत्व आज भी है। घर से दूर नहीं निकल सकते तो कम से कम वेबिनारों से जुड़कर खुद में सक्रियता का बोध ला सकते हैं। परिवार के लोगों को सही दिशा व विचारों के साथ लेकर चलने में सेमिनार सहायक होते हैं। आप जिस व्यवस्था से हैं उसके प्रति स्वयं के विचार सक्रिय रखने के लिए सेमिनार जरूरी है। जैसे भोजन के बाद चिंतन मनन किया जाता है, वैसे ही अपने काम क्षेत्र में भी सेमिनार का स्थान है, बहुत जरूरी है। आप जैसे चिंतन मनन कर रहे हैं ना, वैसे ही सेमिनार में भी आइए। आप जिस व्यवस्था में हैं, यदि उसके सेमिनार में नहीं जाते तो निश्चित उसको छोड़ देंगे। आप लंबे समय तक काम नहीं कर पाएंगे, ना ही उससे से आप परिणाम ले सकते हैं। इसलिए सेमिनारों में आते रहिए और सीखते रहिए। व्यक्ति कोई भी बड़ा काम आज तक बिना माहौल के में कर गए नहीं पाया है, इसलिए सेमिनार में जाएं। बिना सेमिनार में गए आप बहुत अच्छा माहौल नहीं बना सकते, न बड़ा काम कर सकते हैं। तो बड़े काम नेक इरादे के साथ कुछ करना है तो फिर आप आगे आइए। तो अंतिम बात हम करते हुए हैं कि वेबिनार और सेमिनार में अंतर क्या है। देखिए, डिजिटल है और फिजिकल है। जैसे मैं आपसे आज डिजिटल ही मिल पा रहा हूँ, ये अच्छा है, मुझे भी मौका, लेकिन मजा तब होगा जब आप जैसे तमाम श्रोता सामने बैठे होंगे और मैं भी माइक पे बोल रहा हूँगा और कहीं ना कहीं 1 to 1 हम अपना एक दूसरे का अनुभव शेयर करेंगे, तो वो आनंद ही कुछ और है। फिलहाल भी वेबिनार और सेमिनार को देख लेते हैं कि क्या बात है। दूर जाने और यात्राएं करने से बचा जा सकता है। वेबिनार का यही महत्व है। एक दिन में अलग अलग कई वेबिनार लिया जा सकता है, लेकिन वो बोझ भी हो सकता है। लोगों से परिचय नहीं, अभी तो वक्ता से जुड़ाव हो सकता है। वेबिनार का हर दिन किया जा सकता है। अपने टीम के लोगों को जोड़ना आसान होता है। जानकारी का स्तर प्रतिदिन बढ़ाया जा सकता है। रिचार्ज और सही नेटवर्क होने पर लाभ मिलता है। टीम के प्रयासों की समीक्षा आसानी से हो जाती है। तो वेबिनार कहीं न कहीं आज के दौर में बहुत ही कह सकते हैं वरदान साबित है, बशर्ते इसका सही और सटीक प्रयोग करें, सलीके से प्रयोग करें। मितव्ययी के दौर में भी हम ये कह सकते हैं कि ऐसा ना हो कि वेबिनार लेते लेते दिन चला जाए और हम बिजनेस पे काम ना कर पाए, क्योंकि वर्क महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वेबिनार अगर हम सुबह शाम 1-1 घंटा करें और दिन भर काम भी करें तो बेहतर होगा। वेबिनार का अच्छा महत्व है। सेमिनार देखिए फिर भी एक माहौल क्रिएट करने के लिए, 1 to 1 मिलने के लिए सेमिनार महत्वपूर्ण है। दूर जाकर नई यात्राओं का आनंद मिल जाता है। जैसे बनारस के लोग हैं, वो जाकर के अगर कानपुर में या फिर दिल्ली में, राजस्थान में ऐसे लंबी लंबी यात्राएं करके सेमिनार लेके आते हैं, तो जो सेमिनार है उसका ज्ञान तो होता है, ये साथ साथ यात्रा के जो अनुभव जुड़ते हैं ये और भी व्यक्ति को महत्वपूर्ण बनाते हैं। इसलिए यात्राओं का आनंद लेते रहें। एक दिन में एक सेमिनार बेहतरीन रूप से होता है, क्योंकि देखिए ऐसा कि कई सेमिनार अटेंड करना या करवाना दोनों ही खतरे से खाली नहीं है, लेकिन एक सेमिनार हो, बेहतरीन ढंग से हो, सभी के लिए फायदेमंद होगा। वक्ता और अन्य लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है। सेमिनार महीने में एक हो तो बेहतर होता है। टीम और मेहमानों को सक्रिय ऊर्जा प्रदान होता है। जानकारी, उत्साह और माहौल सब मिल जाता है। नेटवर्क और रिचार्ज की चिंता नहीं रह जाती कि अरे सर रिचार्ज नहीं था, अरे सर नेटवर्क नहीं था। इस चीजों से बचते हैं, लेकिन आप सामने से जो चीजें लेके जाते हैं वो महत्वपूर्ण है।
टीम को मंचों पर खड़ा करने का लाभ अलग होता है, क्योंकि जब अपने लोग आकर के चिल्ला के बोलते हैं भारत माता की जय, ये आनंद ही कुछ और है। तो मुझे लगता है कि आज की इस वीडियो में आप कुछ बहुत पाए होंगे, और साथ ही साथ उन साथियों को भेजेंगे जो खास करके सेमिनारों से बचते हैं या नहीं आ पाते हैं, वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ेंगे और वो सक्रियता के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे और मीटिंगों में आते रहेंगे, सेमिनारों से जुड़ते रहेंगे। वेबिनारों में आप सभी से आग्रह है कि प्रत्येक दिन वेबिनार सुबह चल रही है, तो सारे वेबिनारों को अटेंड करते रहिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आप सभी से आग्रह है कि कमेंट करिए और वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बेहतर निर्णय आपके जीवन को बदल सकता है। यदि आप जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते, कम से कम डायरेक्शन के एक पौधा अवश्य लगाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बहुत बहुत धन्यवाद। राल्टी नामा करेगा कारनामा और करे हंगामा। बहुत बहुत धन्यवाद।